प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कुछ लोगों का बैरिकेडिंग तोड़ना 30 जाने लील गया, लेकिन दूसरी ओर 5 युवकों का बैरिकेडिंग तोड़ने से न जाने कितने ही लोगों की जान बच गई। ये कहानी है उन 5 दोस्तों की जो कुंभ में सभी की तरह आस्था की डुबकी लगाने आए थे, लेकिन भगदड़ के दौरान इन 5 दोस्तों ने किसी मसीहा की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना न जाने कितने ही लोगों की जान बचा ली। आखिर कौन थे ये 5 लोग, कैसे इन लोगों ने बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, बताते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। गोहाना के मंजीत ढिल्लों, जयदीप मलिक, आदिलमान, भजनलाल, प्रवीण, ये सभी आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ पहुंचे थे। सोमवार को स्नान के लिए ये प्रयागराज के लिए निकले। मंगलवार रात को भगदड़ से पहले इन सभी ने संगम तट से लगभग 3 किलोमीटर दूर कैलाश धाम में रात में शरण ली थी। लगभग बुधवार सुबह 3 से 4 बजे के बीच की बात होगी, जब गोहाना के युवक त्रिवेणी संगम तट पर ही स्नान करने जा रहे थे। जब वो संगम तट से लगभग 500 से 600 मीटर दूर गंगेश्वर, बजरंग दास चौराहा, अमिताभ पुलिया के पास थे, संगम तट की तरफ से आने और जाने के रास्तों पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। ज्यादा भीड़ के चलते श्रद्धालु ना आगे जा पा रहे थे और ना पीछे। मंजीत और भजनलाल ने बताया कि वहां आने और जाने के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन ज्यादा भीड़ के चलते कोई हिल नहीं पा रहा था, ना कोई आगे जा पा रहा था और ना पीछे। कुछ श्रद्धालुओं ने साइड में लगे बैरिकेड्स के बीच से निकलने की कोशिश की। इस बीच नीचे लगा बैरिकेड किसी को नजर नहीं आया। श्रद्धालु उसमें उलझकर गिरने शुरू हो गए। पीछे से आई श्रद्धालुओं की भीड़ भी इस तरफ बढ़ने पर भगदड़ मच गई। जो श्रद्धालु जमीन पर गिरे उनमें से कई उठ नहीं पाए। उन्होंने बैरिकेड्स के 2 पाइप हटाए, जिससे लोगों की जान बच पाई। बैरिकेड्स को हटाकर रास्ता इन्हीं दोस्तों ने बनाया। जब भीड़ छटी तो उनकी आंखों के सामने 3 श्रद्धालु मृत पड़े थे और 7 से 8 बेहोश थे। उनको खींचकर दूसरी ओर लिया गया, जिससे बेहोश में से कुछ की जान बचाई गई। गौर करने वाली बात है कि जहां 2 बजे के बाद भगदड़ मची थी, उसी से कुछ मीटर की दूरी पर ये 5 दोस्त थे, जहां भगदड़ जैसे हालात को काबू कर लिया गया। जब थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हुआ तो इन दोस्तों को पता लगा कि ये भीड़ जो आई, ये उसी भगदड़ से भाग कर आई थी जहां पर पहले ही कई लोगों की मौत हो गई थी और जहां 2 बजे भगदड़ मची थी। इन दोस्तों ने मीडिया को बताया कि मदद करने वालों में ये अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी लोग मदद में लग गए थे। मामला शांत होने पर वो 6 से 7 घंटे के बाद दोबारा संगम तट पर स्नान करने के लिए गए थे। बजरंग दास चौराहा के पास बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। उस मंजर को देखकर इन लोगों की रूह कांप गई। कई लोगों के मुताबिक एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह भगदड़ हुई थी। हालांकि एक जगह लाशों का ढेर लग गया, जबकि दूसरी जगह हालात काबू में तो आ गए, लेकिन वहां पर भी मरने वाले कुछ लोगों की संख्या सामने आई है। बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ मच गई थी। मंगलवार देर रात करीब 2 बजे इस भगदड़ की शुरुआत हुई। 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 लोग घायल हैं। मरने वालों में 25 लोगों की पहचान हो गई है। 36 घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शुरुआती इलाज के बाद 24 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 4 कर्नाटक, असम और गुजरात के एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। सरकार ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बता दें कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के प्रमुख स्नान होते हैं। मंगलवार देर रात तक करोड़ों लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, जहां यह हादसा हो गया। इसके बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान रोक दिया। भीड़ कम होने पर बुधवार दोपहर को सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। प्रयागराज की सभी सीमाएं सील कर दी गई। लोगों से मेला क्षेत्र की ओर न आने की अपील की जा रही है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की और लोगों से संयम रखने और प्रशासन का सहयोग करने की बात कही गई है। गौर करने वाली बात है कि कुछ लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कुछ दूरी पर भगदड़ मची थी। जहां पहली भगदड़ हुई वो 2 बजे के करीब हुई और वहां से भीड़ आगे बढ़ती चली गई और कई और जगहों पर भी भगदड़ जैसे हालात हुए। हालांकि वहां पर हालात को संभालने में प्रशासन कामयाब रहा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।